नमस्कार दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर अब शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये भी कहा है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। उनके बयान में गैर हिंदुओं के खिलाफ नफरत ही नजर आता है। झारखंड चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है और वहां पर भी वो दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं। हमेशा ये मुक्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान 1 नवंबर का है, जब वो सारत में चुनावी रैली करने गए थे। इसी बयान पर घमासान छिड़ गया है और इंडिया गठबंधन उनके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गया, क्योंकि वो लगातार झारखंड में मुसलमानों और घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर ध्रुवीकरण वाली सियासत को धार दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनावी रैली में कथित तौर पर भड़काऊ और विभाजनकारी भाषण देकर लोगों को भड़काने का काम किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से शिकायत पत्र में क्या बातें कही गई है वो आपको बता देते हैं। भाषण में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए उन्होंने अत्यंत विभाजनकारी और नफरती शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि वो लोग एक ही जगह पर वोट डालते हैं, लेकिन हमारा हिंदू आधा वोट इधर डालेगा आधा उधर, और ये सरकार घुसपैठियों को बुलाती है क्योंकि विशेष समुदाय उनको वोट देता है। यह साफ मिसाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने और हिंसा भड़काने के लिए उनके द्वारा किस तरह की जहरीली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ना तो यह कोई पहली शिकायत है और ना ही उनका कोई पहला विवादित बयान है। वो अक्सर दो समुदाय को लड़ाने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान देते रहते हैं। अभी हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा का मुस्लिमों की आबादी को लेकर एक विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में 1951 में मुस्लिमों की आबादी 12% थी और आज 40% हो गई है। अगर ऐसा रहा तो राज्य में मियां लोगों की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो असम पर कब्जा कर लेंगे। राज्य में बंगाली भाषी मुसलमान का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले पिछले साल जुलाई में भी उनका मुस्लिमों पर विवादित बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सब्जियों की बढ़ती दाम के पीछे वजह मियां व्यापारी हैं, वही लोग सब्जियों की कीमत बढ़ाकर बेचते हैं। दोस्तों, इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ तमाम बयान हिमंता बिस्वा शर्मा देते रहते हैं। सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान में नफरती भाषण ही देखने को मिलता है। इसी के सहारे वो वोट मांगते हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो बीजेपी का वोट बैंक बन चुका है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी रैली करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि अगर झारखंड के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया तो घुसपैठियां हिंदुओं की बेटियां और रोटियां छीन ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल से झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हेमंत सोरेन ही बैठे हैं, लेकिन क्या कभी ऐसी कोई खबर आई है? दोस्तों, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से चुनाव में बीजेपी के नेताओं के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग इंडिया गठबंधन की शिकायत पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।